नमस्कार दोस्तों, मैं पारस मणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट जो है फिजिक्स। हम लोग चैप्टर 2 में पहुंच चुके हैं और इससे पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। आज का हम लोगों का टॉपिक है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है? एक बात जरा सोचिए, मैंने यहाँ पे एक आवेश रखा है। जब यहाँ पर एक आवेश है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा। अब यदि हम अनंत से किसी आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लाएं तो क्या होगा? मान लीजिए यह पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और हम अनंत से धन परीक्षण आवेश लेकर आ रहे हैं, यानी कि प्लस Q0 लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा जब हम इस परीक्षण आवेश को जब वैद्युत क्षेत्र के अंदर लेकर आएंगे तो इस आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल काम करेगा, और जब प्रतिकर्षण बल काम करेगा तो हमें इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। मान लेते हैं हमने W कार्य किया है, तो जो वैद्युत विभव होता है उसको हम V से दिखाते हैं, और V जो होता है वह W/Q0 के इक्वल होता है, यानी कि जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं। तो वैद्युत विभव क्या होता है? अब यहां से हम परिभाषित कर सकते हैं वैद्युत विभव को। वैद्युत विभव क्या होता है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर आने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो V बराबर हो जाएगा, V मतलब वही वैद्युत विभव बराबर हो जाएगा वैद्युत विभव W/Q0, यानी कि कार्य और बटा क्या हो जाएगा? आवेश। तो यहां से हम परिभाषित कर सकते हैं, वैद्युत विभव को परिभाषित किया जा सकता है। क्या करेंगे? आवेश को हम एकांक मान लेंगे। तो परिभाषित क्या करेंगे? किसी एकांक धन आवेश को, एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, कहां से लेकर आना है? अनंत से, ठीक है ना। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे ही हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव को हम लोग किससे दिखाते हैं? V से दिखाते हैं। जो वैद्युत विभव होता है वह एक अदिश राशि होती है। वैद्युत विभव जो होता है, वैद्युत विभव वह एक क्या होता है? अदिश राशि होती है। यह एक अदिश राशि होती है। अब जरा एक और बात समझिए, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? तो फार्मूला मैंने क्या बताया है? V बराबर मैंने बताया है W/Q। Q का मतलब वही Q0। जो आवेश हम लेकर आएंगे बटा में वह आवेश रहेगा। यदि परीक्षण आवेश लेकर आ रहा है तो बटा में क्या हो जाएगा? Q0 हो जाएगा। चाहे हम कोई अन्य आवेश लेकर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो V बराबर है W/Q। इसका मात्रक हम निकालना चाहते हैं तो W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और Q आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो वैद्युत विभव का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम को ही हम लोगों ने नाम दिया है वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है? वोल्ट।
ठीक है ना। तो वैद्युत विभव का जो मात्रक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। अब इसका हम लोग बीमी सूत्र निकाल लेते हैं। बीमीय सूत्र तो W बराबर W यानी कि बल गुणे दूरी होते हैं F इंटू डी, बाटा में Q होता है। बल की बीमा तो आपको याद होना चाहिए, बीमी सूत्र याद होना चाहिए, mL/(T⁻²) और D माने दूरी है तो दूरी की बीमा क्या होती है, L, बाटा में Q आवेश की बीमा क्या होती है, AT होता है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व किया जाए। M L ये हो गया L², ये T के पावर नीचे +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 है, तो T के पावर क्या हो गया -3, नीचे A के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो A के पावर क्या हो जाएगा -1, यानी mL² T के पावर -3 A के पावर -1। ठीक है ना। तो यह हो गया आपका बीमीय सूत्र। किसका बीमीय सूत्र हो गया, वैद्युत विभव का। तो वैद्युत विभव क्या होता है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जितना कार्य किया जाता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। दूसरे तरह से कैसे परिभाषित कर सकते हैं ये, कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के मान के निष्पत्ति को, अनुपात को, निष्पत्ति को हम वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। जूल प्रति कूलाम को ही हम वोल्ट कहते हैं। बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, तो कार्य की जगह पर हम बल गुणे दूरी लिख सकते हैं और बाटा में Q है ही है। F बल का बीमीय सूत्र mL/T के पावर -2 होता है और यहाँ पर L दूरी का बीमीय सूत्र L। आवेश का क्या होता है, AT है। जब ऊपर लेकर जाएंगे तो mL/T के पावर ये -2, ये भी माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और A के पावर ये 1 है, ऊपर जाएगा तो A के पावर -1। तो ये वैद्युत विभव का क्या हो गया, बीमीय सूत्र हो गया। अब हम लोग एक और बात पढ़ लेते हैं, विभवांतर भी पढ़ लेते हैं इसी के साथ। वैद्युत विभव के साथ ही हम वैद्युत विभवांतर को भी परिभाषित कर लेते हैं कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। चलिए, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर क्या होता है, ये लिखा है वैद्युत विभवांतर अर्थात वैद्युत विभवों का अंतर जो होता है उसे ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो वैद्युत विभवांतर क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर आ रहे हैं। ये आवेश है, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसको, इस आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो जितना कार्य करना पड़ेगा और जिस आवेश को लेकर आ रहे हैं उन दोनों का जो निष्पत्ति होता है वह वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो वैद्युत विभवांतर को भी परिभाषित कर सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के निष्पत्ति को उन बिंदुओं के बीच में वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं, किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य तथा आवेश के अनुमान के
निष्पत्ति को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर भी जो वैद्युत विभवों का अंतर होती है, तो जाहिर सी बात है यह भी अदिश राशि होगी। इसका मात्रक भी सेम होगा, जूल प्रति कूलाम, जिसे वोल्ट कहेंगे, और इसका भी बीमी सूत्र वही होगा। ठीक है, चलिए अब मैं 1 वोल्ट को परिभाषित कर रहा हूं कि भाई 1 वोल्ट होता क्या है, 1 वोल्ट कहेंगे किसे। तो वोल्ट हमने किसको कहा है, जूल प्रति कूलाम को हमने ही वोल्ट नाम दिया है। यानी कि यहां से मिल रहा है 1 वोल्ट बराबर मिल रहा है 1 जूल बटा में 1 कूलाम, लिख सकते हैं। अब 1 वोल्ट को मैं परिभाषित कर रहा हूं कि 1 वोल्ट विभवांतर या विभव क्या होता है, किसे कहेंगे। 1 वोल्ट विभव किसे कहेंगे, ये मैं परिभाषित कर रहा हूं, विभव। तो यहां से ये हो गया 1 कूलाम आवेश को, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहा जाएगा। तो विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। 1 वोल्ट विभव क्या होता है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट कहा जाएगा। उस बिंदु को विभव को 1 वोल्ट कहेंगे। वैसे ही सेम परिभाषित कर सकते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर को हम परिभाषित कर सकते हैं, 1 वोल्ट विभवांतर। विभवांतर का मतलब ये वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम आवेश को ले आते हैं जाते हैं। ठीक है, तो बस वैसे ही कर देना है। 1 वोल्ट विभवांतर किसे कहेंगे, यदि 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अब बोल देंगे 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में 1 वोल्ट विभवांतर कहेंगे। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में जो विभवांतर होगा वह 1 वोल्ट होगा। तो हमने 1 वोल्ट विभवांतर को परिभाषित किया और 1 वोल्ट विभव को परिभाषित किया। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हम लोग निकालना चाहते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये हम लोग आज निकालेंगे। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बात ऐसी है कि कोई हम वैद्युत क्षेत्र लेंगे, किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा, उस वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कितना वैद्युत विभव होगा उस आवेश के कारण, यह हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा जरा आप एक बात बताइए। जैसा कि हम लोगों ने परिभाषित किया था वैद्युत विभव को, अनंत से परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य निकालना होगा। ठीक है, और उस परीक्षण आवेश से क्या कर देना होगा, भाग दे देना होगा। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना। ठीक है,
थोड़ा फिगर पर समझ लेते हैं फिर आते हैं। बात ऐसी है कि मान लीजिए यह हमारा एक पॉइंट हो गया O, यहाँ पर हमने एक आवेश रखा है प्लस Q। अब जाहिर सी बात है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है। अब इससे R दूरी पर, इस पॉइंट से कितनी दूरी पर, R दूरी पर, ये R डिस्टेंस है, R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से इस बिंदु P पर लाने में किया गया कार्य निकालना होगा और इस परीक्षण आवेश से भाग देना होगा। लेकिन एक बात जरा सोचिए, क्या अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। लेकिन यहाँ से उस पॉइंट से अनंत तक ले जाने में कार्य ज्ञात करना क्या है, आसान है। और कैसे आसान है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे किसी पॉइंट से अनंत तक ले जाने में कार्य ज्ञात करना आसान है, ठीक है ना। यदि हम यहाँ से अनंत तक ले जाने में कार्य निकाल सकते हैं तो अनंत से यहाँ तक ले आने में कार्य ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकल रहा है। हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट और ये जो अनंत है, ये पॉइंट है P और ये अनंत की डिस्टेंस है, ठीक है। इस डिस्टेंस को हम छोटे छोटे बराबर खंडों में क्या कर देते हैं, विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं। जैसे मान लीजिए यह पॉइंट A हो गया, यह पॉइंट क्या हो गया, B हो गया, यह पॉइंट क्या हो गया, C हो गया, ठीक है। ये हम लोग डिस्टेंस ले लिए हैं। अब ये मान लेते हैं यह दूरी R है, यहाँ से ये दूरी हम लोग मान लेते हैं क्या है, R1 है। ऐसे ही यह पॉइंट हमने लिया है तो यह डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। ऐसे ही यह डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, R3 मान लेते हैं। ऐसे ही यानी कि O से P की दूरी R है, A की दूरी R1 है, B की दूरी R2 है, C की दूरी क्या है, R3 है। ऐसे हम लोगों ने तमाम लिया है, ठीक है। अब चलिए हम क्या करेंगे, हम यह करेंगे कि इस बिंदु P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। और किया गया कार्य निकालने के लिए सबसे पहले बल निकालना होगा, क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। तो चलिए हम लोग पहले बल निकालते हैं, ठीक है ना। तो जब हमारा यह जो Q0 इस पॉइंट P पर होगा तब कितना बल लगेगा यह हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम निकालते हैं। जब आवेश प्लस Q0 बिंदु P पर स्थित होगा, बिंदु P पर स्थित होगा तो लगने वाला बल तो Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा उसको हम Fp मान लेते हैं, Fp, ठीक है। क्या होता है बल का फार्मूला, मान लेते हैं जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक क्या है, K है। यह जो हमारा निकाय यानी कि जो प्लस Q आवेश है जिस माध्यम में रखा गया है उसका परावैद्युतांक हमने क्या माना है, K मान लिया है। तो क्या हो जाएगा बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K। Q1 Q2 होता है ना, तो यहाँ पर Q है और वहाँ पर क्या है, Q0 है और बाटा में क्या है, दूरी का स्क्वायर ना, तो R का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, इस बल की दिशा किधर होगी, Q जो है Q0 पर बल लगाएगा, किस दिशा में लगाएगा, तो इस दिशा में लगाएगा, यानी O से
P की तरफ लगाएगा। यह प्लस Q0 उस पर बल नहीं लगाएगा, क्योंकि परीक्षण आवेश किसी पर बल नहीं लगाता, क्योंकि उसका स्वयं का वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो इसकी दिशा जो होगी वह किधर होगी, O से P की तरफ होगी, ठीक है ना। तो ये दिशा आपको हो गई। इसी तरह से जब आवेश को हम रखेंगे पॉइंट A पर, तब बल कितना लगेगा ये हम लोगों को निकालना है। तो मैं लिख रहा हूं, यदि आवेश प्लस Q0 बिंदु A पर स्थित होगा तब Q0 पर लगने वाला बल। अब हमने जो आवेश Q0 है उसको हम पॉइंट A पर रखे हैं, तो जब पॉइंट A पर रखेंगे तब कितना बल लगेगा भाई, क्या हो जाएगा, उसको मैं FA लिख देता हूं। FA का मतलब क्या है, जब आवेश पॉइंट A पर है तो Q0 पर लगने वाला बल क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, बिल्कुल सेम है, आवेश तो Q और Q0 है, तो Q0, लेकिन डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है R1, तो अब क्या हो जाएगा R1 का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। इसकी दिशा किधर होगी, P से A की तरफ, ठीक है, और इसकी दिशा किधर होगी, OP की तरफ, यानी कि O से P की तरफ। इसकी दिशा किधर होगी, P से A की तरफ होगी। अब आगे हम क्या करते हैं, ये तो हम लोगों ने अभी बल निकाला है, हमें क्या करना है, कार्य निकालना है। लेकिन एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, हम जो कार्य का फार्मूला पढ़े हैं, W बराबर बल गुणे दूरी, यह फार्मूला उपयोग कब किया जाता है, यह फार्मूला तब प्रयोग किया जाता है जब जो बल लग रहा है पूरे विस्थापन के दौरान क्या हो, नियत बल के कारण यह किया गया कार्य है। लेकिन यहाँ पर जो बल है क्या नियत है, नहीं, वैद्युत बल नियत बल नहीं है, दूरी के सापेक्ष वो बढ़ रहा है, जैसे जैसे विस्थापन बढ़ रहा है वह वैद्युत बल क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, यानी कि परिवर्तित हो रहा है। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला का उपयोग नहीं कर सकते यहाँ पर वैद्युत कार्य ज्ञात करने में। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक एवरेज बल निकालना होगा ताकि हम इस फार्मूले का प्रयोग कर सकें। तो इस जो P और A के बीच जो ये दूरी है, इस दूरी के दौरान मैं कार्य निकालना चाहता हूँ, और कार्य निकालने के लिए फार्मूला मैं डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। कारण क्या है कि P और A के बीच में जो वैद्युत बल है वह परिवर्ती वैद्युत बल है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि P और A के बीच में एक हमें एवरेज बल की जरूरत होगी, ठीक है, और वह एवरेज बल आपको गुणोत्तर माध्य के बराबर लेना होगा। तो P और A के बीच में जो माध्य वैद्युत बल है वह किसके बराबर होगा, P पर लगने वाला वैद्युत बल और A पर लगने वाले वैद्युत बल के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। तो अब मैं मिटाने जा रहा हूं, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हमारा अब काम ये बढ़ गया है कि हमने जो बल निकाला था वह बल परिवर्ती बल है, तो डायरेक्ट W बराबर F/m/d का उपयोग नहीं कर सकते। तो P और A के बीच में जो बल है उसको हमें माध्य बल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। P और A के बीच लगने वाला माध्य वैद्युत बल किसके बराबर लिया जा सकता है भाई,
एफ पी और एफ ए के गुणोत्तर माध्य के बराबर लिया जा सकता है। तो हमने एक आइडिया निकाला कि P और A के बीच जो माध्य वैद्युत बल होगा वह P पर लगने वाले वैद्युत बल और A पर लगने वाले वैद्युत बल के गुणोत्तर माध्य के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, FPA का मतलब क्या है, FPA का मतलब है P और A के बीच में लगने वाले वैद्युत बल यानी कि माध्य वैद्युत बल किसके बराबर होगा भाई, गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य का फार्मूला आप जानते ही होंगे, क्या होता है, FP इंटू FA, इसका रूट निकाल देते हैं। ठीक है, जितनी राशियां होता है उतनी रूट निकाल देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2 राशियां हैं तो दूसरा रूट निकालेंगे यानी कि वर्गमूल निकालेंगे। यदि 3 राशियां होगी तो तीसरा रूट निकालेंगे यानी कि घनमूल निकालेंगे। यदि 4 राशियां होंगी तो चतुर्थ मूल निकालेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से गुणोत्तर माध्य क्या होता है, परिभाषित होता है। तो गुणोत्तर माध्य के बराबर हम लोग ले सकते हैं और गुणोत्तर माध्य अब आप निकाल सकते हैं। FP की वैल्यू आप रखिए तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, आगे क्या है Q0 बटा में R², और FA का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटा में R1 का स्क्वायर। अब जरा वर्गमूल निकाल लीजिए, जोड़ा बनाइए, ये भी जोड़ा बन रहा है, ये बाहर हो जाएगा, इसका भी जोड़ा, ये भी 2 है तो 1 बाहर, ये भी 2 है तो 1 बाहर, यानी कि 1 बाहर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये भी बाहर ना जोड़ा हमें है Q0 बटा में ये R² में से 1 R और ये R1² में से 1 R1 यानी R1। ये क्या निकल गया आपको, P और A के बीच में माध्य गुणोत्तर बल निकल गया आपको। अब आप कार्य निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तब परीक्षण आवेश प्लस Q0 को कहाँ से कहाँ तक भाई, P से A तक, प्लस Q0 को P से A तक ले जाने में किया गया कार्य तो ले जाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, बोलिए होगा क्या, बल गुणे दूरी ना, तो कार्य बराबर उपयोग करेंगे हम लोग फार्मूला बल गुणे दूरी। तो मैं ये निकाल देता हूँ WPA यानी कि P से A तक ले जाने में किया गया कार्य। मैं इसको लिख देता हूँ तो क्या निकलेगा भाई, WPA FPA इंटू P और A के बीच की दूरी यानी कि PA। तो FPA का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटा में R1 और PA के बीच की दूरी क्या होगी, R1 माइनस R होगी, नहीं R1 माइनस R। अरे भाई O से A की दूरी आपने R1 माना था और O से P की दूरी आपने R माना था, तो P और A के बीच की दूरी क्या होगी, R1 में से R को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जरा इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, ये Q0 तो रहेगा ही, ये R1 से R1 खत्म हो जाएगा 1/R माइनस इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो R से R खत्म हो जाएगा 1 बटा क्या आ जाएगा R1। ठीक है, इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूं। ये मैंने कार्य निकाला है का P से A तक ले जाने में, फिर हम निकालेंगे A से B तक ले जाने में, फिर हम निकालेंगे कार्य B से C तक ले जाने में,
फिर हम कार्य निकालेंगे सी से डी तक ले जाने में। ऐसे ही हम कार्य निकालते जाएंगे, कहाँ तक निकालना है, अनंत तक, ठीक है ना। तो देखते हैं ए से बी तक कार्य क्या आएगा। तो मैं इसी के आधार पे लिख देता हूं सिमिलरली करके, ठीक है ना। इसी प्रकार बताइए डब्ल्यू ए बी हम कहां तक कार्य निकाल चुके हैं, पी से ए तक कार्य निकाल चुके हैं। अब ए से मैं बी तक निकाल रहा हूं और डायरेक्ट निकालूंगा सिमिलरली। इसी के आधार पे मैं लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा देखिए, ये तो सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, क्यू 0 भी सेम रहेगा। अब सवाल है कि यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो एक बात जरा बताइए, P है तो ये P की दूरी है, O से P की दूरी है R, और बाद में A है तो O से A की दूरी है R1। तो यहाँ पर देखिए A B है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, O से A की दूरी क्या है R1 माइनस B है ना बाद में, तो O से B के बीच की दूरी क्या है 1/R2। ये मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ही मैं WBC मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं WBC भी लिख रहा हूँ कि WBC आएगा क्या, इसी के आधार पे मैं लिखूंगा। WBC क्या हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो सब में आएगा। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ ये आपको सोचना है। देखिए इसी प्रकार क्या आएगा, देखिए A है तो ये A की दूरी है, B है तो B की दूरी है, तो यहाँ पर B है तो B की दूरी R2 माइनस C है तो C की बीच की दूरी का है R3। इसको मैं क्या मान लेता हूँ 5 मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमें P से A तक कार्य निकाल लिया, A से B तक, B से C तक, ऐसे ही हम करते जाएंगे निकालते जाएंगे। तो P से अनंत तक जाने में कार्य निकल जाएगा। कैसे, सभी कार्यों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब मैं लिख रहा हूं अतः प्लस Q0 को P से कहां तक, अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य। कैसे निकलेगा भाई, W बराबर W का मतलब P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। कैसे निकलेगा WPA WAB, सभी कार्यों को जोड़ रहे हैं WBC प्लस, अब मैं डॉट कर देता हूं इसी प्रकार। अब सबकी वैल्यू रखिए। WPA का क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, फिर क्या है 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। ऐसे ही मैं डॉट कर देता हूं। अब जरा बताओ क्या कॉमन है सब में से, ये पूरा सिस्टम कॉमन है आपका, ये कॉमन है आपका। तो कॉमन कीजिए क्यू 0 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बचेगा क्या 1/R माइनस 1/R1, ये देखिए प्लस 1/R1 माइनस 1/R2। इसके आगे वाला पद क्या आएगा आप आराम से बता सकते हैं 1/R2 माइनस 1/R3। इसके आगे क्या आएगा आप आराम से बता सकते हैं, ऐसे ही आता रहेगा, ठीक है। अब एक जरा बात बताइए, देखिए R1 से ये कट रहा है, R2 कट रहा है, ठीक है ना, ये कट रहा है, R3 कट रहा है, R4 कटेगा, ऐसे ही कटता रहेगा, सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। लास्ट में बचेगा का 1/अनंत, जो अनंत की दूरी है ना, और 1/अनंत का मान क्या होता है 0 होता है। तो यह पद क्या हो गया 0 हो गया। बचा क्या क्यू 0 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/R। तो ये मैं अब लिख देता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू 0 बटा में R। ये मैंने कार्य निकाला है। कैसा कार्य निकाला है,
पॉइंट P से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब मैं निकाल देता हूँ वैद्युत विभव। अतः वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है भाई? V बराबर होता है W/Q0 और W का मान आपने निकाला है 1/4πε0 K Q0 बटा में R। ठीक है, ये W की वैल्यू हो गई। अभी Q0 बचा है बटा में, तो बटा में Q0, ये Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर फार्मूला मिल गया आपका 1/4πε0 K Q/R। ये कैसा फार्मूला मिला आपको? वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V जो है R के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R, यानी कि R के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी वैद्युत विभव घटता जाएगा, दूरी घटेगी वैद्युत विभव बढ़ता जाएगा। तो आज हम लोगों ने वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ा, मात्रक पढ़ा, वैद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ा और किसी आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का हम लोगों ने निगमन किया। और ये सूत्र बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वैद्युत विभव रहा। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो यदि पसंद हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बिल्कुल दबाएं और जो भी हमारी कमियां हैं उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।